हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी ऑडियो हब पे। तो बच्चों, आज हम अपनी डे 17 क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ में डिस्कस करेंगे वापस से अपना चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। तो बच्चों देखो, जैसा कि हम लोगों ने अपनी अब तक की वीडियोस में पढ़ लिया प्लानिंग से रिलेटेड, मतलब चैप्टर 4 की जो भी हमने अपनी वीडियो बनाई डे 15, डे 16 और ये डे 17 में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा मीनिंग ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग जो हमारा होता है, इस प्लानिंग का बच्चों दरअसल मतलब क्या होता है, हमने ये चीज़ पढ़ा। प्लानिंग के मीनिंग के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, ये चीज़ हमने पढ़ लिया। फिर हमने अपनी कल की वीडियोस में पढ़ा था प्लानिंग के फीचर्स के बारे में, एंड वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग कि भैया प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी और प्लानिंग से क्या क्या फ़ायदे, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग में घाटा क्या क्या है, मतलब प्लानिंग करने से मतलब प्लानिंग के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या है, मतलब ऐसी क्या क्या कमी है प्लानिंग के अंदर, उन सभी कमी के ऊपर हम बात करेंगे। देन वी विल हैव टू मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर विच इज टाइप्स ऑफ प्लान। मतलब आज की वीडियो में हमने दो चीजें पढ़नी है। पहला तो हमने पढ़ना है सर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग कि भैया प्लानिंग का लिमिटेशन क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, तो देखो आज की क्लास में हमने पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हर चीज़ को कोशिश करते हैं कि इजी मैनर में पढ़ाया जाए, तो इसके लिए हमने इसका भी एक कोड बना रखा है। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के लिए जो बच्चों कोड है, वो कोड क्या है, वो है DTC इन NCR। DTC इन NCR ये हमारा क्या है, छोटा सा कोड है, जिस कोड में हमें हर एक वर्ड इसका कुछ ना कुछ बताएगा। जैसे देखो ये DTC इन NCR है, जिसमें D का मतलब क्या है, तो D कहता है कि प्लानिंग, D कहता है क्या कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन, कि प्लानिंग काम नहीं करता किसमें, तो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन D मतलब डायनामिक एनवायरनमेंट, मतलब कि जहाँ पे आपके काम के बीच में की गई प्लानिंग में बार बार बदलाव आ रहा है, वहाँ एक प्लान काम ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही चेंज आया तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें अपने प्लान को भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक प्लान ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहां चीजें बदलती रहती हैं, जहां चीजें बदलती रहती हैं वहां प्लान भी बदलता रहेगा, मतलब प्लान एक काम नहीं करेगा। तो वही चीज इसमें बताया गया कि एक प्लान डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाता, मतलब जहां सब चीजें बदलती रहती है। प्लान सिर्फ और सिर्फ एक स्टैटिक एनवायरनमेंट में ही काम कर पाता है। दूसरा कि प्लानिंग जो है, प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्योंकि देखो प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने ये वीडियो बनानी थी, वीडियो बनाने के पहले मुझे प्लान करना पड़ेगा कि हाँ भाई आज मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगा, किस तरीके के पॉइंट्स रखने हैं, क्या टॉपिक पढ़ाना है, तो ये सब चीजें मैं प्लान कर रहा हूं, है ना। तो प्लानिंग में क्या होता है कि प्लानिंग में हम कोई फिजिकली तो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते नहीं है, सब चीज दिमाग में सोचते रहना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें टाइम कंज्यूम होता है, सोचते रहते हैं। सोचने का मतलब क्या, दिमागी रूप से हम एक बार उस काम को परफॉर्म भी करके देखते हैं, तो इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। दैट्स वाई हम कहते हैं क्या कि प्लानिंग जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद है प्लानिंग जो है, सी मतलब क्या है, सी मतलब है कि प्लानिंग रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस कर देता है किस चीज़ को? क्रिएटिविटी को। कैसे रिड्यूस कर देता है? तो बच्चों देखो क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी का मतलब काम करने का अतरंगी सा तरीका। और वो अतरंगी तरीका कब आता है? जब इंसान काम को करे। इंसान जब काम को फिजिकली करता है जब भी उसकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है, बिकॉज ही हैव प्रैक्टिस्ड दैट वर्क मैनी टाइम्स, कि उसने बहुत बार उस काम को किया तो उसकी ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी बढ़ेगी। लेकिन प्लानिंग में हम फिजिकली काम नहीं करते, इसमें मेंटली काम को करने के पहले दिमागी रूप से हम काम को 2-4 बार करके देखते हैं, मतलब सोच के देख लेते हैं 2-4 बार कि भाई ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। मतलब क्या कि प्लानिंग में बंदा सिर्फ और सिर्फ मेंटली काम को करता है, फिजिकली नहीं करता। तो इसलिए प्लानिंग की वजह से क्रिएटिविटी हमारी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज वी हैव नॉट प्रैक्टिस्ड दैट पर्टिकुलर टास्क मैनी टाइम्स।
फिर अपना आता है एन। एन का मतलब है नो गारंटी ऑफ सक्सेस। क्या है कि प्लानिंग में सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। जैसे अभी मान लो मैं और तुम मिलके प्लान बनाए कि सर हम ना ऐसे पढ़ेंगे कि बीएसटी में 100 आउट ऑफ 100 हमारे मार्क्स इजीली आ जाए। तो भैया इजीली आ जाए हम ऐसा पढ़ेंगे, उसके लिए हम प्लान करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने प्लान बना लिया, मतलब प्लान अगर आपने बना लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब अब आप इजीली क्या कहते हैं 100% लेके आ भी जाओगे। भाई प्लान बनाने से काम नहीं चलता, उसको हमें करना भी होता है। मतलब इसमें प्लान बना लिया तो मतलब ये नहीं कि आपके आगे 100, प्लान को अप्लाई भी करना होता है। मतलब प्लान बनाने से सक्सेस मिल जाएगी ये गारंटी नहीं होती, क्योंकि लोग प्लान को फॉलो करेंगे, जब गारंटी मिलेगी नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है ना मिले। और हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि प्लान को फॉलो कर रहे हैं पर आपने जो प्लान बनाया था वो प्लान ही कैसा था, थोड़ा सा कम लेवल का था, 90s के लायक का प्लान था, तो 90s मार्क्स आएंगे। मतलब क्या कि प्लानिंग कभी भी गारंटी नहीं देता सक्सेस की। फिर है सी। सी मतलब प्लानिंग जो है ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, ये बहुत महंगा होता है। महंगा प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि भाई देखो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जब भी हमें प्लान करवाना होता है, चाहे आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देख लो तो वहाँ अक्सर वहाँ के जो जीएम होते हैं या सीईओ, ये सब लोग अपना आपस में प्लान बनाते हैं किसी भी काम को लेकर के। या अपने घर में अगर देखो तो घर में भी जब किसी भी फंक्शन से रिलेटेड प्लानिंग करनी होती है तो हम बच्चों को नहीं बोला जाता कि बेटा आप जाके प्लान बनाओ। वहाँ पे क्या किया जाता है, बड़े बूढ़े आपके कोई रिश्तेदार आए हुए हैं बाहर से, ठीक, और उन रिश्तेदारों से पूछा जाता है। और प्लानिंग करते टाइम मतलब कुल मिला के ये है कि प्लानिंग जब भी की जाती है ना तो भाई साहब प्लानिंग में हमेशा नॉलेजेबल पर्सन्स को ही प्रेफरेंस दिया जाता है कि भाई नॉलेजेबल बंदा प्लान करेगा तो हो सकता है अच्छे तरीके से काम के बारे में सोच साच ले। तो इसलिए कहा जाता है कि महंगा मतलब नॉलेजेबल बंदा है तो उसकी फीस भी ज़्यादा रहेगी, फीस ज़्यादा रहेगी तो दैट्स व्हाई इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। फिर अपना आता है आर। आर मतलब क्या, तो प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी क्रिएट कर देता है। रिजिडिटी मतलब क्या होता है, तो रिजिडिटी मतलब होता है एक तरीके का कन्फ्यूजन। अब कहोगे कि सर ऐसा कैसे, तो देखो जब हमने प्लानिंग के प्रोसेस को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग में हम एक ही काम को करने के 4-5 तरीके ढूंढते हैं, 4-5 तरीके ढूंढते हैं, पर करते सिर्फ एक ही तरीके से। मतलब 5 तरीके आपने डिसाइड किए पर आप काम कर रहे हो सिर्फ एक तरीके से, तो क्या होगा, आपका दिमाग कहीं ना कहीं बोलेगा। जैसे आपने काम करने के, ये आपका वर्क है, इस वर्क को करने के आपने क्या किया, एक ये मेथड सोचा, एक ये सोचा, एक ये सोचा, एक ये सोचा, एक ये सोचा, पर पांचों मेथड से काम थोड़ी करोगे, 5 बार थोड़ी काम करना है। इन पांचों में से किसी एक को सेलेक्ट करोगे। मान लो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो जब आप इसके हिसाब से काम करने लगे तो दिमाग कहीं ना कहीं बोलेगा यार गलती तो नहीं कर रहा मैं, यार इस तरीके से कहीं ज्यादा अच्छा तो नहीं होता, या ये वाला तरीका तो बेटर नहीं था, या ये तरीका तो बेटर नहीं था। तो दैट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी कम्स अंडर द माइंड ऑफ प्लानर। प्लानर के दिमाग में ये सारी कंफ्यूजन्स आती है। तो आई होप आप लोगों को लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग जो है वो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बाकी अब हम पढ़ेंगे अपना दूसरा टॉपिक, टाइप ऑफ प्लान्स। तो देखो बच्चों, टाइप ऑफ प्लान्स में हमने क्या पढ़ना है, तो सर ये जो प्लान्स होते हैं, ये प्लान्स हम जो कुछ भी बनाते हैं, ये प्लान्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए बच्चों, प्लान्स जो आपके होंगे, प्लान्स हमारे होते हैं कितने टाइप के, प्लान्स होते हैं हमारे 2 टाइप के। पहला प्लान जो है उसको हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान। क्या कहते हैं, सिंगल यूज प्लान। और इसका दूसरा नाम एड हॉक प्लान्स भी है, एड हॉक प्लान्स। जो दूसरा प्लान है इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। क्या कहते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स। और इसी को भी दूसरा नाम से हम कहते हैं क्या, रिपीटेड यूज्ड प्लान्स, रिपीटेड यूज्ड प्लान्स। तो देखो बच्चों, आप लोगों को इनका मीनिंग तो आई होप नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि सर इस प्लान का नाम है सिंगल यूज प्लान। मतलब ये ऐसा प्लान है जिस प्लान को हम एक बार बनाते हैं और यूज करके काम खत्म। मतलब आज प्लान बनाया, शाम को घूमने जाना है, प्लान बनाया, प्लान के हिसाब से खाया पिया, घूम के आ गए, प्लान वहीं पे फिनिश। अब उस सेम प्लान को हम दोबारा यूज नहीं करेंगे, मतलब एक ही बार यूज किया जाता है। और स्टैंडिंग प्लान जो होता है, स्टैंडिंग प्लान कौन सा प्लान होता है सर, तो स्टैंडिंग प्लान होता है सर जो स्टैंड रहे, स्टैंड मतलब टिका रहे, मतलब जिसको हम एक से ज्यादा बार यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो भाई, सिंगल यूज प्लान मतलब कौन सा प्लान, तो वो प्लान दैट इट रेफर्स टू
दैट प्लान विच कैन बी यूज्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड ओनली सिंगल टाइम, कि एक बार हम यूज कर पाते हैं, उस प्लान को हम कह देते हैं सिंगल यूज प्लान। और स्टैंडिंग प्लान कौन से होते हैं, तो वो प्लान विच कैन बी यूज्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स मतलब कि बहुत ज्यादा बार, मतलब एक बार में नहीं, एक से ज्यादा बार हम यूज कर सकते हैं उस प्लान को। दैट प्लान इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान्स। अब बात आती है सर, ये प्लान जो है, ये प्लान का ड्यूरेशन क्या रहता है, मतलब कितनी देर तक हम इस प्लान का पालन करते हैं, तो कहा जाता है इसका बेटा ड्यूरेशन कुछ नहीं होता, इसका ड्यूरेशन बस ये है कि इस प्लान को यूज्ड फॉर क्या, यूज कब तक क्या रहता है, तो यूज्ड टिल द एंडिंग ऑफ इवेंट, कि भाई जिस भी इवेंट का आपने प्लान में, जैसे सपोज दैट आज आपने अपनी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करना, मम्मी के बर्थडे के लिए प्लान बनाया, तो दैट प्लान इज कॉल्ड स्टैंडिंग सिंगल यूज प्लान। और उस प्लान को हम कब तक यूज करेंगे, जब तक आज मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो जाता, जब तक हम उस प्लान को यूज करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, उसके बाद काम खत्म, प्लान का यूज खत्म। लेकिन ये जो हमारे प्लान होते हैं, इस प्लान को यूज किया जाता है किसके लिए, यूज फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए हम इस प्लान को यूज करते हैं। मतलब जैसे इसका मतलब देखो, मैं तुम्हें समझा देता हूं पहले ये प्लान का एग्जांपल देके, कि स्टैंडिंग प्लान का मतलब है कि जैसे मेरे घर के अंदर नियम है कि भाई साहब आप स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज, खेलना, मस्ती कुछ भी करना है करो, लेकिन इवनिंग में 7:30 पे आपने घर के अंदर आ जाना है, तो आ जाना है, तो उसको हम कहते हैं रूल्स। रूल्स इज अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग प्लान, कि एक बार बन गया, जिंदगी भर हमें अब उसका पालन करना है, तो इसलिए कहा जाता है कि स्टैंडिंग प्लान मतलब रूल्स वगैरह जो होते हैं, कौन से प्लान होते हैं जिनको यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म तक, जिसका हम इस्तेमाल करें, उसको हम कहते हैं क्या, स्टैंडिंग प्लान्स कहते हैं। ठीक, फिर हमारा बात आती है कि सर इसके एक आध एग्जांपल बता दो। तो देखो भाई, सिंगल यूज का प्लान तो ये हो गया, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि शाम को पार्टी करनी है, मतलब प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो, या आज सैलरी आई है, पैसे वैसे खर्च करने हैं, मतलब बजट बनाना, तो बजट और प्रोग्राम्स जो है वो सिंगल यूज के एग्जांपल्स हैं। और मतलब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बजट और प्रोग्राम्स जो होते हैं, बजट हो गया या कोई प्रोग्राम में जाना है, कोई इवेंट रख दिया आज, ये सब सिंगल यूज के अंदर आता है। और अगर आपने कोई प्रोसीजर बना रखा है, जैसे स्कूल में एडमिशन लेने का प्रोसेस ये है, या आपने कोई रूल बना रखा है कि भाई साहब स्कूल में हमेशा बच्चा व्हाइट शर्ट, ग्रे पैंट एंड इन देयर टाई, बेल्ट, टाई कार्ड वगैरह उन्हें इस्तेमाल करते हुए स्कूल में आना है, अदरवाइज दे कैन नॉट बी परमिटेड फॉर एंटरिंग इनटू द स्कूल, है ना। तो उस तरीके के प्लान्स को हम कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। तो आई होप सबको क्लियर हो गया। सिंगल यूज प्लान कौन सा, तो सर सिंपल, जो प्लान एक बार यूज हो सिंगल यूज प्लान, और जो बार बार यूज हो स्टैंडिंग प्लान होता है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ये प्लान्स वगैरह के बारे में थोड़ा और बता दो ना, कुछ और भी ज्यादा पॉइंट जो होते हैं जो एग्जाम में हमारा टीचर हमसे पूछ लेता है। तो बच्चों उस प्लान के लिए मैं आपको एक कोड बताने वाला हूं। वो कोड हमारा क्या है, वो कोड है पीपी मिस्टर बॉस। पीपी मिस्टर बॉस, ये हमारा क्या है, कोड है, जिसमें देखो पी मतलब क्या है कि जो हमारे टाइप ऑफ प्लान होते हैं उसमें से एक प्लान को हम क्या कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोसेस। क्या कहते हैं, प्रोसेस या प्रोसीजर कह देते हैं। मतलब प्रोसीजर मतलब कि हमने प्लान बनाया कि भाई हमारे जो काम होगा, इस काम को करने के ये फलाना स्टेप्स है, दैट स्टेप्स हैज टू बी फॉलोड बाय एनी पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर एनी, क्या कहते हैं, किसी पोस्ट के लिए, एडमिशन के लिए, किसी काम के लिए अप्लाई करे तो उसको इस प्रोसीजर से तो गुजरना पड़ेगा। तो वो हो गया हमारा प्रोसीजर। दूसरा होता है पी। पी माने यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम। मतलब कि आज मान लो कोई स्पेसिफिक इवेंट है, मीटिंग है किसी के साथ, तो उस मीटिंग के लिए हमने प्लान बनाया, उसको हम कह देते हैं क्या, उसको हम कह देते हैं प्रोग्राम। फिर हमारा आता है इसके बाद थर्ड हमारा आता है एम। एम का मतलब क्या है, मेथड, कि काम को करने का मेथड। जैसे मैथमेटिक्स में इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल लगाया जाता है। तो भाई साहब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल कब लगाया गया था, और देख लो आज तक फॉलो हो रहा है ना। मतलब ये एक टाइप का कौन सा प्लान हो गया, स्टैंडिंग प्लान। इन दोनों के बारे में तो पता ही। देखो प्रोसीजर कौन सा स्टैंडिंग बार बार यूज होएगा, प्रोग्राम कौन सा सिंगल यूज प्लान। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये स्टैंडिंग, ये सिंगल
मेथड जो होता है, मेथड कौन सा होता है, मेथड एक स्टैंडिंग प्लान है। क्यों? क्योंकि एक बार बन गया बार बार यूज होता है। आर मतलब रूल्स, जिसमें हम ये प्लान बनाते हैं कि भैया क्या क्या नियम वगैरह होने चाहिए, तो ये भी एक टाइप का स्टैंडिंग प्लान होता है। उसके बाद हमारा बी मतलब है यहाँ पे बजट, मतलब कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। ये चीज हम एक ही बार बनाते हैं, क्योंकि बार बार पैसा भी तो अलग अलग आएगा ना, इस बार पैसा अलग आए, तो इसको हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि आपका गोल क्या है। तो भाई साहब गोल अभी हमारा है बीएसटी में 100 में से 100 लाने का, 100 में से 100 आ गए तो गोल चेंज हो जाएगा ना। मतलब कि ये प्लान कब तक है, जब तक हमारा गोल अचीव नहीं हो जाता, मतलब ये भी सिंगल यूज प्लान कहलाता है। एस मतलब स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं, तो स्ट्रेटेजी में हम ये षड्यंत्र बनाते हैं कि कैसे सामने वाले बंदे को हम हरा दें और अपने गोल को भी अचीव कर ले, और भाई सामने वाले को भी महसूस हो कि ही इज अ काइंड ऑफ फेलियर। ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं क्या, स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी में अपने को सिंपल क्या है, ये आपने एक बार बनाया, उसे हरा दिया, उसे गिल्ट फील करा दिया, काम खत्म, स्ट्रेटजी खत्म, है ना। तो स्ट्रेटजी हमारा एक टाइप का कौन सा प्लान है, स्टैंडिंग प्लान्स। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 4 व्हिच इज प्लानिंग ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज कर दिया फिनिश। हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, किसे हम प्लानिंग कहते हैं। तो प्लानिंग सर आज की स्थिति को फ्यूचर की स्थिति से मैच कराने के बीच में जो फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम प्लानिंग कहते हैं। मतलब सोच सोच में हम आज से क्या कहते हैं, अभी बैठ के सोच रहे हैं कि भैया कैसे पैसा कमाया जाएगा, और ख्यालों में हम डुकाटी और लैम्बोर्गिनी में घूमने लग जाते हैं। मतलब क्या, प्रेजेंट को फ्यूचर से मिला दे, उसे कहते हैं प्लानिंग। दूसरी चीज हमने पढ़ा प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, उसमें हमने पढ़ा सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हमने पढ़ा डेवलपिंग प्रेमिसेस, listing the various alternatives, evaluating these alternatives, selecting an alternative, and then we have to just implement the plan and follow action. फिर हम लोगों ने पढ़ा लिमिटेशंस का कोड, हमने पढ़ा लिमिटेशन का कोड, हमने क्या पढ़ा है, डीटीसी एंड एनसीआर। हम लोगों ने इंपॉर्टेंस का पढ़ा था, क्या डॉक्टर सोडी पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने अपना टाइप ऑफ प्लान पढ़ा, पीपी मिस्टर बीओएस, ठीक। और इनके साथ साथ हम लोगों ने अपना कर दिया अपना चैप्टर खत्म। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी अपडेटेड वीडियोस वगैरह टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।